बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की अरवी। अरवी अक्सर घरों में बनती है। कुछ लोग इसको ग्रेवी में बनाते हैं, कुछ लोग इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने का भी एक बहुत ही तरीका होता है, बहुत सारे लोगों को वो तरीका नहीं पता। सबसे पहले ये देखें, हमने इसको इस तरह से छीलना है, जो कि एक सिंपल सा तरीका है इसको छुरी के साथ छीलने का। पील हम इसको नहीं कर सकते, छीलेंगे इस तरह ही करके। ये देखिए सारी की सारी अरवी हमने बहुत ही आसानी से छील ली है। अब हम इसको मुनासिब से साइज़ में कट कर लेंगे, राउंड शेप में। बस इसी तरह गोल गोल करके हमने इस सारी को काट लेना है। मैक्सिमम इतनी सी बारीक होनी चाहिए। तो अरवी हमारी देखें तकरीबन है 1 किलो के करीब। अब 1 केजी के करीब अरवी जो है, उसी के हिसाब से इसमें मसाला जात और बाकी की चीज़ें यूज़ होंगी। अरवी माशाल्लाह से देखिए हमने सारी कट कर ली है राउंड राउंड करके, गोल शेप में। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, कुछ लोग सिंपल वॉश कर लेते हैं। वो लेस जो इसकी एक इसके अंदर होती है मेन, जो वो उसको ख़त्म करने का तरीका है ये कि वो आप इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन 2 चम्मच यूज़ किए हैं। मुट्ठी भर आटा या बेसन, इन दो चीज़ों में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, दोनों ही अच्छी हैं। मुट्ठी भर आटा यूज़ किया मैंने। अब पानी इसके अंदर शामिल करना है इतना कि जिसमें अरवी को हम अच्छी तरह से मसल सकें। हल्का हल्का हम इसको मसलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेस होती है और आधी से ज़्यादा ये इस तरह निकल जाएगी। बाकी जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो करेंगे, उसमें वो बाकी की भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए अरवी को अच्छी तरह से मसलना है और सिर्फ 5 से 10 मिनट इसको इस तरह करना है। इसके बाद इसको गिरा देना है इस आटे वाले पानी को, और सिंपल पानी में इसको एक बार घंघाल लेके निकाल लेना है और किसी छन्नी में या किसी सुराखदार टोकरी में रख लेना है। ये देखें जी, पानी इसका सारा जो है लेस वाला पानी, काफ़ी हद तक इसने अपनी इसके अंदर लेस छोड़ दी है। अब इसको हमने गिरा देना है पानी को। अब दूसरी तरफ मैंने जो दूसरा स्टेप करना है वो गौर से देखिएगा कि इसमें कढ़ाई में ऑयल लिया है। ये ऑयल है ना, जो इसमें मैंने आधा सरसों का तेल मिक्स किया है और आधा इसके अंदर कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। टोटल ये 4 चम्मच ऑयल है 1 किलो की जो है अरवी के मुताबिक। इसमें अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इसको इस तरह से करना है कि बार बार इसको हिलाना नहीं है। देखिए अब इसको थोड़ा सा प्री हीट ऑयल में डाला था, अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह इक्वल कर लेंगे और फिर 5 मिनट बाद इसको दोबारा हिलाएंगे। कि जैसे ये फ्रेंच फ्राइज़ हम बनाते हैं, तो फ्राइज़ जब हल्का सा ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़े थोड़े वो ऊपर से क्रिस्पी से हो जाते हैं, तो इसी तरह हमने इस अरवी को भी फ्राई करना है। देखें ऑयल किस तरह से वापस आ गया है ऊपर, और अरवी जो है वो कुरकुरी सी, हल्की हल्की सी कुरकुरी और सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। बस इतना सही हमने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ऑयल ये बिल्कुल भी अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, जितना मैंने ऑयल डाला था उतने का उतना ही कढ़ाई में मौजूद है। तो यहाँ देखिए जी, इसकी कंडीशन इस तरह की हो जाएगी फ्राई करने के बाद। चलें जी, अब इसके अंदर जो हमने प्याज टमाटर वगैरह डालना है, उसकी क्वांटिटी ये है कि 3 प्याज हैं, 1 बड़े वाला टमाटर है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। यहाँ देखिए अब ऑयल थोड़ा सा प्रीहीट हो चुका है, इसके अंदर डालने लगे 1 फूल मखाना, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इसके अंदर डंडियाँ डाली हैं मैंने जावित्री की, और 4 से 5 अदद इसके अंदर लौंग शामिल किए हैं। अब ये अच्छी तरह जब ऑयल ज़रा गर्म हो ले, हल्का हल्का जब इनको ऑयल भूनना स्टार्ट कर देगा, तो एक इसके अंदर हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए जी, आधा चम्मच इसके अंदर जाएगी सौंफ। इससे इसका जो टेस्ट है ना, वो इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि सब आपको पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई।
चलें जी, आग मैंने लो पे थी, मीडियम कर दी है। अब ये हल्का हल्का जब भुनना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी इसकी खुशबू आएगी, तो फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट प्याज जो आपको दिखाए थे उनको बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज जो थे हमने सारे काट कर इसके अंदर शामिल कर लिए हैं और फौरी तौर पे देखें वो फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जब हल्का सा गोल्डन कलर इनका आ जाएगा तो बस इतना सा ही हमने इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, वरना इसकी जो खुशबू है और इसका टेक्सचर है वो सारा ख़राब हो जाएगा। अब जो चीज़ हमने डालनी है वो है लहसुन और हरी मिर्चें। जब मैंने आपको दिखाई थी ये प्याज वगैरह तो उसमें लहसुन बताना भूल गई थी, तो 4-5 अदद जो थी हरी मिर्चें थी और एक पूरी गट्ठी लहसुन की है, वो हमने इनको कूट कर इसके अंदर शामिल कर दिया है और एक बार इसको अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। आग हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे हमारी चीज़ें जो हैं वो जलने का ख़तरा है और फिर उनका जो असल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें सारी ना एक स्मेल क्रिएट कर देती हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा जला दिया जाए तो। चलें जी, अब जो टमाटर था उसकी एक पेस्ट बना ली है वो शामिल कर देते हैं इसके अंदर। टमाटो पेस्ट इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया हुआ है। मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे खुश्क मसाला जात। तो चलें जी, यहाँ हम शामिल करते हैं नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। थोड़ा सा इसके अंदर पानी इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 2 से 3 चम्मच खाने के, क्योंकि मसाला हमने भूनना है, नहीं तो गले को लगेगा। सब्ज़ी जो फ्राई करने वाली होती है, जैसे कि भिंडी होती है, करेले होते हैं फ्राई करने के लिए, या ये आज जो अरवी बन रही है इसमें जो पानी की क्वांटिटी होती है ना वो बिल्कुल बहुत कम डालते हैं। पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पानी से मसाला सारा ख़राब हो जाता है और वो एक ग्रेवी बन जाता है जो हमें नहीं बनानी। इसलिए 2 से 3 चम्मच छोटे वाले पानी के सिर्फ इसको भूनने के लिए डाले थे, वो ड्राई हो गए हैं, तेल ऊपर आ चुका है। तो सारी की सारी फ्राई की हुई अरवी जो हमने रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर दी है। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हमने इसको हिला लेना है, मिक्स कर देना है मसाले के अंदर। एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बेहतरीन सी अरवी की सब्ज़ी तरकारी बनकर तैयार हो जाएगी। आज इतनी मज़े की बनेगी कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी टेस्टी अरवी हमने कैसे बनाई। ढक्कन लगाया था, ढक्कन लगाने के बाद हमने इसको उठा लिया है। तकरीबन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक हमने इसको दम पे लगाया था और दम लगा लेने के बाद अरबी हमारी 100% रेडी है। अभी भी इसके अंदर 1-2 चीज़ें जनाब हमने शामिल करनी है जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा मज़े का और टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ये सुपर डुपर बना देगा। पहले इसको अच्छी तरह से हिलाकर हम सेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ जो चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे वो है एक छोटे वाला नॉर्मल साइज़ का लेमन। एक लेमन के मैंने तकरीबन 6 से 7 राउंड गोल स्लाइसेस कट कर लिए हैं। इसको हम जैसे भी चाहें अरवी में शामिल करें, हिला लें, पूरी अरवी के अंदर इस तरह फैला लें। हल्का सा इसके ऊपर पुदीना हम छिड़केंगे, धनिया अवेलेबल है तो धनिया भी छिड़क सकते हैं और अच्छे से इसको हिला लेंगे ताकि इसकी भी खुशबू और इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ अरवी हमारी देखें एक दफ़ा बिल्कुल ये बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें
کتنا اس کا زبردست لک ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے۔ تو چلیں جی، اس کو ہم ایک پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں سرونگ کے لیے۔ یہ دیکھیں پرفیکٹ بن کر تیار ہو چکی ہے، ہر چیز اس کی بالکل ڈن ہے۔ یہاں ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہوا ہے اور یہ بالکل تیار ہے کھانے کے لیے۔ جو بچے جو بڑے اروی نہیں پسند کرتے، اس بار وہ بھی کھائیں گے اور ہمیشہ آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھی بنا کر دیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی، اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔